हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें राजस्थान इतिहास से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए आज का पहला सवाल। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। यानी अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो प्रथम राज्य था भरतपुर। यानी भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी भरतपुर, जिन्होंने 1803 में ही है जो सहायक संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। सन 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध किन के मध्य हुआ था? यानी जो गिरी सुमेल युद्ध हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था और ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। राव मालदेव और ये शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में। ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना जो वंश स्थापना करता है वो है आपका कच्छावा वंश। यानी ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना कच्छावा वंश ने की थी और ढूंढाड़ राज्य जो वर्तमान में जयपुर है। राजपूत राज्यों से अधीनस्थ संधिया 1818 ईस्वी में संपन्न करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? यानी जो राजपूत राज्यों या राजस्थान से अधीनस्थ संधिया यानी 1818 की जो संधि थी जिसे अधीनस्थ संधि कहा जाता है, ये संपन्न करने वाला अंग्रेज अधिकारी था कौन था? यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन सा अधिकारी था? तो वो था चार्ल्स मेडकॉप। चार्ल्स मेडकॉप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है। यानी शाकंभरी के जो चौहान शासक हैं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ये अभिलेख है बिजोलिया का अभिलेख। यानी जो बिजोलिया का अभिलेख है ये चौहान वंश की चौहान वंश के शासकों की जानकारी देता है। ये चौहान वंश शाकंभरी के चौहान और जो अजमेर के चौहान थे उनकी भी जानकारी देता है। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? यानी जो पद्मिनी थी ये किसकी पुत्री थी? आपको बताना है पद्मिनी किसकी पुत्री थी। तो ये सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। श्रीलंका को जिस प्राचीन नाम है सिंहल द्वीप की नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि पद्मिनी पुत्री तो थी सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की, आपको ये बात बतानी है कि पद्मिनी थी वो किसकी पत्नी थी? पद्मिनी किसकी पत्नी थी? आपको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। विजय स्तंभ का निर्माण करता एवं वास्तुकार कौन था? विजय स्तंभ का निर्माण करता एवं वास्तुकार कौन था? तो ये था जेता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों से सबसे पहले लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा प्रारंभ अधीनस्थ संधि की थी? अंग्रेज राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों से सबसे पहले लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वारा प्रारंभ अधीनस्थ संधि की थी? तो वे सब पहली रियासत थी करौली। यानी करौली रियासत थी जिसने अधीनस्थ संधि के तहत सबसे पहले संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। वह शासक जिनके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी चौहान वंश का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है या किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो था बिसलदेव चतुर या विग्रहराज चतुर। बिसलदेव या विग्रहराज चतुर के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा को माना जाता है। सबसे बड़ी रियासत कौन थी? यानी आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी? सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रियासत थी? तो वो रियासत थी जोधपुर रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर और सबसे जो छोटी रियासत थी
वो थे शाहपुरा। झाड़शाही चांदी के सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? यानी जो झाड़शाही चांदी के सिक्के थे, झाड़शाही नामक के जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे, ये किस राज्य में या किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये जयपुर रियासत में प्रचलित थे। झाड़शाही जो चांदी के सिक्के थे ये जयपुर रियासत में चलते थे। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो सर्वप्रथम राजस्थान पर अधिकार किया था रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम जब राजस्थान पर आक्रमण किया था वो किया था रणथंभौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के अनूपगढ़ तथा तरखान वाला डेरा में किस सभ्यता के परिणाम मिलते हैं? यानी राजस्थान में अनूपगढ़ और अनूपगढ़ के साथ साथ तरखान वाला डेरा में किस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं? तो ये आर्य सभ्यता के परिणाम मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम है। यानी जब हल्दीघाटी युद्ध से पहले अकबर ने अपने 4 व्यक्तियों को भेजा था अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीनस्थ करने के लिए, यानी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। वो आपको क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन गया और सबसे अंत में कौन गया। तो इसका जो क्रम है वो है, सबसे पहले गया था जलाल खां। जलाल खां गया था सबसे पहले। जलाल के बाद में गया था मान सिंह। मान सिंह प्रथम। जलाल खां सबसे पहले गया था 1 नंबर पर। 2 नंबर पर गया था मान सिंह प्रथम। मान सिंह के बाद में गया था भगवंत दास 3 नंबर पर, और लास्ट में गया था टोडरमल। तो ये इनका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए जलाल खां, मान सिंह प्रथम, भगवंत दास और टोडरमल, ये 4 व्यक्ति थे जो महाराणा प्रताप को समझाने हेतु गए थे। जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? तो ये है यादव वंश से। यानी जो जयपुर के भाटी राजवंश है ये यादव वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के बाद अकबर द्वारा जोधपुर का शासन किसे सौंपा गया? यानी जब अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया था उस समय ये जो जोधपुर था वो जोधपुर छीन के आपका सौंप दिया था राय सिंह को। राय सिंह जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे, इनको 1570 से लेकर 1572 तक राय सिंह के पास रहा था। फिर ये किला है जो जोधपुर का, ये मोटा राजा उदय सिंह को सौंपा था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में वर्धावन से लाई गई मूर्तियों में से कौन सी नहीं है? यानी औरंगजेब के समय है जो कुछ मूर्तियां राजस्थान लाई गई थी वर्धावन से, इनमें से वो कौन सी मूर्ति नहीं है जो वर्धावन से नहीं लाई गई थी? तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे मथुरेश जी, जिसका मंदिर अभी कोटा में है, मथुरेश जी का, ये वर्धावन से लाई गई थी। द्वारकाधीश जिसका मंदिर अभी कांकरोली में, ये भी लाई गई थी। और मदन मोहन जी जिनका मंदिर अभी करौली में है, ये भी लाई गई थी। तो मथुरेश जी कोटा भी वर्धावन से लाई गई थी औरंगजेब के समय। द्वारकाधीश कांकरोली की भी लाई थी, और मदन मोहन जी जिनका मंदिर अभी करौली में, ये भी लाई गई थी। लेकिन जो जाज बाबा की मूर्ति है भरतपुर में, ये वर्धावन से नहीं लाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। किस शासक के प्रसरे में वर्धावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सियाड़ गांव यानी नाथ द्वारा में स्थापित की गई थी? यानी जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय जो मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो वर्धावन से एक राजस्थान मूर्ति लाई थी जिनका नाम था श्रीनाथ जी की मूर्ति, जो सिंहाड़ यानी नाथ द्वारा में स्थापित की गई। ये किसके आश्रय में या प्रश्रय में लाई गई थी? तो ये महाराणा राज सिंह प्रथम के प्रश्रय में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ निम्न में कौन सा नहीं है? यानी जो शिल्प शास्त्री था मंडन, इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो मंडन का नहीं है? तो इनमें से जो आपका देखिए सबसे पहले प्रसाद मंडन, ये मंडन का है। रूप मंडन, ये भी मंडन का है। वास्तुसार मंडन, ये भी मंडन का लिखित ग्रंथ है। कला मंडन, ये कला मंडन है जो मंडन का नहीं है लिखित ग्रंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी एवं क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी सारी भूमि सारी पूंजी देश हित में लगा दी थी। यानी प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी और क्रांति एवं क्रांतिकारी, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अपनी पूंजी, सारी पूंजी है जो देश हित में लगा दी थी? तो वो थे सेठ जमनालाल बजाज। यानी सेठ जमनालाल बजाज ने एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, समाज सेवी थे और क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने अपनी सारी पूंजी जो है जो देश हित में लगा दी थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।